हाँ जी, दिल्ली वालों, आज का AQI देखा क्या? नहीं देखा? मैं बताता हूँ। आज का AQI है 467। ये 20 दिन पहले था 400 और दिवाली के नेक्स्ट डे एज पर गवर्नमेंट था 500। बट अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की माने तो ये मोर देन 1000 था। आज दिल्ली पूरी तरह से स्मोक की चपेट में है और ये सिर्फ स्मोक ही नहीं है, ये है साइलेंट किलर। हेलो एंड वेलकम टू मंत्रा माइंड्स। आइए नज़र डालते हैं इन आर्टिकल्स पर और फिर जानेंगे कि जो लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं, जो कॉमन पार्लेंस में यूज़ होता है कि AQI, तो वो AQI है क्या। ठीक है। दिल्ली एयर क्वालिटी स्टेज वेरी पुअर, सेवियर पोल्यूशन एक्सपेक्टेड बाय मंडे ऑफ 16 नवंबर। एयर क्वालिटी टचेस 368। ये देखिए नवंबर 16 की है, पर आज का करंट जो AQI है वो 467 है। ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि AQI होता क्या है। देखिए, AQI स्टैंड्स फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू शो करता है कि एयर कितनी क्लीन है, कितनी पॉल्यूटेड है और उस पोल्यूशन की वजह से आपकी हेल्थ पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ये AQI शो करता है। इसको देखिए 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, फ्रॉम गुड टू सीवियर हजार्डस। ठीक है, इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए, गुड कैटेगरी सबसे सही मानी जाती है, एयर इज क्लीन एंड सेफ, एंड रेस्ट फिर सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर, सिवियर एंड हजार्डस। अब देखिए इस सिस्टम की सबसे वीकेस्ट लिंक क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो AQI है वो 500 प्लस स्कोर के आगे जाता ही नहीं है। ये 500 प्लस के बाद सारे जो पोल्यूशन है इसको सीवियर कैटेगरी में डाल देता है। लेकिन दिवाली के बाद माना जाता है कि जो AQI था वो मोर देन 1000 था, पर इस स्केल में, इस AQI लेवल के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें ये दिखाने का ऑप्शन ही नहीं है। वो सिर्फ 500 तक ही दिखाते हैं और उसको फिर बाकी सिवियर कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इस स्केल की ये प्रॉब्लम है कि 500 से ज़्यादा के AQI दिखाते नहीं है। कई जगह ऐसा माना गया एक्सट्रीम लेवल तक 2000 तक गया है AQI लेवल्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि AQI में क्या क्या नापा जाता है, उसमें कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं जो बताते हैं कि पोल्यूशन इस लेवल तक बढ़ गया है। तो सबसे पहले बात करें तो PM 2.5 एंड PM 10, इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। देखिए, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें कि पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, तो आपने देखा होगा कभी जब धूल उड़ते हुए बस निकलती है कहीं धूल वाले एरिया से, तो जो धूल उड़ती है तो उसमें जो डस्ट आपको दिखती है वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स। वैसे ही और भी कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, पर मैं एक साइज कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको। वो जो हल्के हल्के आपको पार्टिकल्स दिखते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं और वो पर्टिकुलर PM 10 होता है। और जो PM 2.5 है वो पार्टिकुलेट मैटर 10 से 30% स्मॉलर होते हैं। ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है हमें विजिबल नहीं होते नेक्ड आई से, लेकिन वो हमारे डीप लंग्स तक जाते हैं और इम्पैक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ को हार्म करते हैं। और बात करें तो हम ओजोन होता है। देखिए, ओजोन दो तरह का होता है, एक होता है ग्राउंड ओजोन, एक होता है एटमॉस्फेयर ओजोन। देखिए, जो एटमॉस्फेयर ओजोन है ये आसमान में अबव द सरफेस बनता है, तो ये हेल्पफुल होता है, ये सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे बचाता है। लेकिन ये जो ग्राउंड ओजोन है ये सरफेस के पास बनता है और ये हाईली हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, हमारे लंग्स के लिए और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन की पर्टिकुलर क्राइसिस है क्या। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड की टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज़ में से 13 इंडिया में है। 12 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से AQI 558 था, पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ये जो AQI था वो 1000 से भी ऊपर था। आप इसका इम्पैक्ट सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होगा हेल्थ पे। ठीक है। PM 2.5 का कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं, PM 10 का कंसंट्रेशन देख सकते हैं, विच इज़ 35 टाइम्स ऑफ द रिकमेंडेड लिमिट्स सेट बाई WHO। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली पोल्यूशन के मेन सोर्सेज क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं। देखिए, दिल्ली में कोई सिंगल कॉज नहीं, दिल्लीज एयर इज़ मेस। ठीक है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन स्पेशली विंटर्स में बढ़ जाता है। आइए एक एक करके समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला है व्हीकुलर एमिशन। देखिए, 22 मिलियन लोग रहते हैं दिल्ली में, जिसमें 15 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं दिल्ली के। ठीक है। और साथ में जो NCR रीजन है, गुड़गांव है, नोएडा है एंड अजमेर जैसे रीजन्स हैं, वहाँ से जो डेली कम्यूटर्स हैं जो पास होते हैं वो व्हीकल्स अलग, उनका तो भी काउंटिंग ही नहीं है। लेकिन जो दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल है वो 15 मिलियन व्हीकल्स रजिस्टर्ड है। आप सोचिए कि पोल्यूशन लेवल क्या होगा। 17.9 to 51.5% ऑफ PM2
कमिंग फ्रॉम व्हीकुलर एमिशंस। ठीक है, अब बात करते हैं स्टबल बर्निंग की। तो सबको पता है कि हरियाणा और पंजाब में स्टबल बर्निंग प्रैक्टिस होता है, मेजर कॉज है PM 2.5 का। फिर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एंड रोड कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो इट अकाउंट फॉर 18.1 to 65.9% ऑफ PM10 पार्टिकल्स। इंडस्ट्रियल एमिशन की बात करें तो 3.4 से 44% ऑफ द PM 2.5 एमिशन। और अगर हम अदर फैक्टर की बात करें तो डोमेस्टिक फ्यूल्स, बायोमास बर्निंग एंड रीजनल सिटीज़ कंट्रीब्यूट टू दिस पोल्यूशन। ठीक है, इसमें डोमेस्टिक फ्यूल की बात करें तो 3.6% है, बायोमास की बात करें तो 1.3% है। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर एक्सपेक्ट की कि दिल्ली की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो उसके लिए सबसे बड़ा कर्ज कैसे है। देखिए, जियोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे दिल्ली के पोल्यूशन को कैसे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, देखिए दिल्ली एक लैंडलॉक बेसिन है। ठीक है, लैंडलॉक बेसिन, आइए इसको समझते हैं। देखिए दिल्ली की जो पोजीशन है वो कुछ यूँ है कि इसके जो नॉर्थ है यहाँ पे हैं हमारे हिमालयाज़। ठीक है, हिमालयाज़ हैं। इसका जो साउथ है यहाँ पे हमारे पड़ते हैं सदर्न प्लेट्यू। ठीक है, ये हमारा सदर्न प्लेट्यू है यहाँ पे। और इसके इधर साइड हैं अरावलीज। तो देखिए अब क्या होता है, ऊपर से ये पूरा लैंडलॉक है। तो पहला फैक्टर है कि जो यहाँ की जो कोल्ड विंड्स होती हैं वो दिल्ली में एंटर नहीं कर पाती हैं। अगर वो कोल्ड विंड्स दिल्ली में यहाँ से ऐसे करके इधर आती तो यहाँ जो पॉल्यूटेंट है वो इसको लेके आगे निकल जाती है। जिस डायरेक्शन में वो इधर मुड़ती वो इसको लेके जा सकती थी, इधर से आके इधर चली जाती, तो ये पॉल्यूटेंट को अपने साथ ले जाती। तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि हिमालय की वजह से जो ऊपर की कोल्ड विंड्स हैं वो नहीं आ पा रही हैं। अब हम बात करते हैं सदर्न रीजन की। देखिए यहाँ भी प्लेट्यू रीजन है, ये ऊंचाई पे है। तो यहाँ भी जो विंड्स हैं वो ईजिली असेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो सब पोल्यूशन है वो बहुत लो सरफेस पे रहता है और वहीं रह जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक अनदर फैक्टर की। जो यहाँ जो विंड्स चलती हैं इस रीजन में, जो विंड्स चलती हैं ये बहुत, इसकी जो स्पीड होती है लो स्पीड विंड्स होती हैं। देखिए अगर विंड्स हाई स्पीड में चलेंगी तो ये पॉल्यूटेंट्स को बहा के अपने साथ इधर ले जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर लो स्पीड विंड्स हैं, उनमें मोमेंटम नहीं है, तो वो इतनी कैपेबल नहीं होती जो यहाँ पे पार्टिकुलेट्स मैटर्स हैं, जो यहाँ पॉल्यूटेंट्स हैं, इनको अपने साथ बढ़ा के ले जाएं। तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो इसी एयर में रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं नीचे, जिसकी वजह से पोल्यूशन और ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ता जाता है। तो हमने पहले बात की, जो ऊपर की नॉर्थ वाली कोल्ड विंड्स हैं वो नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स क्लियर नहीं हो पाते। और जो यहाँ की विंड्स ऑलरेडी हैं वो ऊपर नहीं चढ़ पाती। देखिए हिमालय के पास चढ़ने का तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि हिमालय वो क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन वो साउथ में भी नहीं आ पाते हैं क्योंकि साउथ भी जो है इससे एलिवेशन में है। साउथ का भी एलिवेशन दिल्ली से ज़्यादा है। ठीक है, अभी एक बात और बताते हैं आपको, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं नया। एक बात करते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन की। देखिए सर्दियों में होता क्या है, सपोज करिए ये सरफेस है हमारा। ठीक है, ये है हमारा सरफेस। अब इस पे होती है एयर, यहाँ पे एयर है, ये है, इसके इधर भी ऊपर भी एयर रहती है। तो देखिए सर्दियों में क्या होता है, जब विंटर्स आती है स्पेशली, ये सरफेस होता है कोल्ड। तो जो एयर ये वाली है ये सरफेस से टच करके रहती है। ठीक है, तो ये एयर भी इसके कांटेक्ट में आते ही कोल्ड हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो एयर रहती है ये सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो ये हल्की सी कंपेरेटिवली वार्म रहती है। तो जब ये कंडीशन होती है तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। और नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जो सरफेस के पास वाली जो ये वाली एयर होती है ये हमेशा गर्म होती है और जो ऊपर वाली होती है ये ठंडी होती है। तो जो ये गर्म एयर है वो ऊपर को उठती है, ऐसे मूवमेंट करती है और ऊपर चली जाती है, और ये जो यहाँ पे ठंडी एयर है वो दूसरी ऐसे ऊपर जाके इधर सबसाइड कर जाती है। तो ऐसे मूवमेंट होता है कुछ, गर्म एयर यहाँ से उठती है और उसके बाद ये वाली जो एयर है वो इधर आके दूसरी जगह से यहाँ पे आ जाती है, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो क्योंकि अभी ये एयर कोल्ड है और ये ऊपर वाली हॉट है, तो ये कोल्ड एयर हमेशा ज़मीन के पास रहती है, ये ऊपर उठ नहीं पा रही है। और इसी कोल्ड एयर में है हमारे पॉल्यूटेंट्स, हैं, और ऊपर हो गई है वार्म एयर। तो जिसकी वजह से ये पॉल्यूटेंट यहीं ट्रैप होकर रह गए हैं और ये पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करी, ये थिक फॉग की बात करी, लो विंड स्पीड हमने ऑलरेडी बात कर ली कि यहाँ पे लो विंड स्पीड है जिसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स कहीं और बाहर जा नहीं पाते दिल्ली रीजन से। ठीक है, उसके बाद स्टबल बर्निंग की हमने बात करी एंड टोपोग्राफी जो उसकी ज्योग्राफी है उसकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं अर्बन डेंसिटी की। देखिए 32 मिलियन पीपल्स दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते हैं और जिनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं पोल्यूशन को एग्रीवेट करती हैं। ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, पब्लिक स्पेसेस है नहीं, ग्रीन स्पेसेस है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एक फ्यूल का काम करती हैं वहाँ के पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए।
अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के हार्म्स क्या होते हैं, कि अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बात करें तो क्रॉनिक कफ, अस्थमा एंड लंग इन्फेक्शन, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर। और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट हम मॉर्टेलिटी की बात करें तो 2017 में 1 in 8 डेथ वॉज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। सी हाउ मच एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट योर हेल्थ। हर 8 में से एक आदमी एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहा था 2017 में, और टोटल जो डेथ हुई थी 2021 में वो 54,000 थी, ठीक है। अब हम वनरेबल ग्रुप्स की बात करें तो चिल्ड्रन, एल्डरली, प्रेग्नेंट वुमेंस ज़्यादा वनरेबल होते हैं, क्योंकि इनकी चिल्ड्रंस की जो इतनी इम्यूनिटी होती है, इतनी रजिस्ट करने की चीज़ें वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। सेम केस विद एल्डरली पीपल्स एंड प्रेग्नेंट वुमेंस, ठीक है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी पाया गया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन हो जाते हैं, जिसमें कि ब्रेन कहीं ना कहीं सही से काम नहीं कर पाता, या जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सरकार का क्या रिस्पॉन्स है, तो जाहिर सी बात है सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं, पर इन इंडिया अ लॉ इज़ एज गुड एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। इतना करप्शन है कि इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाता है। देखिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसमें 4 फेज़ का प्लान है। AQI के हिसाब से हम बताते हैं कि हर AQI में, जैसे सपोज करिए सीवियर कैटेगरी इस टाइम है दिल्ली में, तो उसमें क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, कि हमें कितनी गाड़ी अलाउ करनी चाहिए दिल्ली में चलने के लिए, या आसपास की जो छोटी मोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो पोल्यूशन करती हैं उनको बंद करना है, ठीक है। ऐसे कुछ हर फेज़ में, हर AQI के साथ जो उनकी स्टेज है उनके साथ लिंक कुछ स्टेप्स हैं प्रिवेंटिव की, कैसे आगे बचाया जा सकता है। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करें तो इसका टारगेट था 40% रिडक्शन इन PM10 बाई 2025, बट हार्डली मेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ई-व्हीकल्स को सब्सिडी दे रही है, और लार्ज स्केल में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें इंडक्शन हो रहा है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट है हमारा, वो चल रहा है, सो दैट कि उस रीजन में कुछ ट्रीज़ को प्लांट किया जा सके जो उस पोल्यूशन को कम करने में हमारी मदद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शंस तो बहुत देता है, पर फॉलो नहीं होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिवाली में पटाखे के ऊपर बैन लगता है, पर पूरे देश में पटाखे छुड़ाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, होनी चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट है, पर प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं, आप हो सकता है दिल्ली में नहीं रह रहे हो, हम किसी हिंटरलैंड में रह रहे हो, कोई नॉर्थ ईस्ट में रह रहा हो, कोई एक्सट्रीम साउथ में रह रहा हो, लेकिन जो दिल्ली में रह रहा है वो इस पोल्यूशन की वजह से सफ़र करता है। तो ध्यान रखिए कि आपके सिर्फ खुशी के पीछे, आपके सिर्फ सेंटिमेंट के पीछे कई लोग सफ़र करते हैं। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ जितना आपके लेवल पे हो सके कोशिश करिए पोल्यूशन रोकने के लिए, और जितना आपके हाथ में है रिसाइकिल करिए, रीयूज़ करिए चीज़ों को, और अवेयरनेस फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।